Hello, my dear students. Welcome to the digital class. In this video, we will read and understand the second chapter of English Reader of class 3rd. The name of the chapter is It's Raining. It's Raining. स्टार्टर किट में देखिए मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। आपको पिक्चर यहाँ पर दिया गया है और वर्ड भी दिया गया है, वर्ड्स भी दिया गया है, आपको मैच करना है। यहाँ पर देखिए हेलिंग, रेनिंग, स्नोइंग। हेलिंग मतलब ओला गिरना, रेनिंग मतलब बारिश होना, स्नोइंग बर्फ गिरना। ओके, लेट्स डू इट। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देखिए एक बच्चा खेल रहा है। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर क्या बताता है? क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? क्या नहीं, यहाँ पर स्नोइंग हो रही है, यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। देखो स्नोइंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्नोइंग। ओके, सेकंड पिक्चर में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रेनिंग, बारिश हो रही है, रेनिंग, यहाँ पर रेनिंग लिखेंगे। ओके, थर्ड पिक्चर में देखिए यहाँ पर क्या है? हेलिंग। यहाँ पर देखो एक छोटा सा बच्चा कैसे उसको उठा रहा है, ओला गिरा है, देखो देखिए। ओके, इसे कहते हैं हेलिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेलिंग लिखिए। लेट्स बिगिन। ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप फॉल्स द रेन। डियर स्टूडेंट्स, ड्रिप ड्रॉप बारिश का टपकती बूंदे। जब बारिश आती है तब आवाज आती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप, इसे साउंड होती है। ओके, जब बारिश गिरती है, ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप, ड्रिप ड्रॉप फॉल्स द रेन। डीप ड्रॉप बारिश गिरती है। इट वेट्स द लैंड। वेट्स मतलब गीला करना या जमीन को गीला कर देता है। इट मेक्स पडल्स ऑन द ग्राउंड। डियर स्टूडेंट्स, पडल्स मतलब पोखर। यस, पोखर। देखिए पिक्चर में, यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए बारिश की वजह से इस रोड में देखिए एक छोटा सा गड्ढा बन गया है जहाँ पर पानी जम गया है। ये बारिश की वजह से ऐसे छोटा छोटा पडल बन जाता है। ओके, इसे पडल कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया पडल का मतलब? ओके, इट मेक्स पडल्स ऑन द ग्राउंड। जमीन पर, ग्राउंड मतलब जमीन पर पोखर बनाता है। जब बारिश हो जाती है ऐसे छोटा छोटा गड्ढा बन जाता है, उसे पडल्स कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई? डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आकाश तक पानी कैसे पहुंचता है? डू यू नो हाउ दिस वाटर कम्स बैक टू द अर्थ एज रेन? क्या आप जानते हैं कि यह पानी वापस कैसे पृथ्वी पर बारिश के रूप में आता है? लेट्स नो ऑल अबाउट दिस। आइए इस बारे में जानते हैं। द सन इज वेरी हॉट। डियर स्टूडेंट्स, सूरज बहुत गर्म है। इट वार्म्स द अर्थ। यह पृथ्वी को गर्म करता है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। डियर स्टूडेंट्स, सूरज की गर्मी की वजह से पानी बदल जाती है, जल वाष्प में बदल जाती है। ये सुनो, जब पानी हम गर्म करते हैं तब क्या हो जाता है? गर्म होकर वह वेपर बनकर वो
उड़ जाता है, वैसे ही सूरज की गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर। देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर। डियर स्टूडेंट्स, हवा में हमेशा जल वाष्प होता है। वी कांट सी इट। हम इसे देख नहीं सकते। वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसे तभी देख सकते हैं जब यह पानी की बूंदे में बदल जाता है, तब हमें उसे दिखाई देता है, तब जाके हम उसे देख पाते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक दिस क्लियर टू यू। निम्नलिखित उदाहरण आपको यह स्पष्ट कर देगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल नंबर 1। The air we breathe out is warm. जिस हवा से हम सांस लेते हैं वह गर्म होती है। There's water vapor in it. वहाँ जल वाष्प रहता है। जब हम सांस लेते हैं उस हवा में वाटर वेपर होता है। The water vapor in our breath hits the cold air outside. The water vapor in our breath hits the cold air outside. Dear students, हमारी सांस बाहर की ठंडी हवा से टकराती है। जब हम सांस लेते हैं तब बाहरी हवा से हमारी बाहरी ठंडी हवा से टकराती है। It changes into little drops of water. Dear students, यह पानी की छोटी बूंदे में बदल जाता है। We can see these drops if the day is quite cold. They look like a little cloud coming out of our mouth. Dear students, सर्दी के मौसम में हम ये लिटिल ड्रॉप्स जो बूंदे होते हैं उसको देख पाते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब हम अपना मुंह खोलते हैं तब वहाँ से एक धुआं की तरह निकलता है। वो क्या है? वाटर ड्रॉप्स है। ओके, वाटर वेपर है। ओके, ये सारी चीज़ें पिक्चर में देखिए। कैसे एक छोटा सा बच्चा सर्दी के मौसम में पॉम हैट पहना हुआ है, स्वेटर वार्म क्लोथ्स पहना हुआ है। यस, उसके मुंह से देखिए धुआं की तरह। ये क्या है? वाटर वेपर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल नंबर 2। When we heat water in a kettle, the water changes into steam. Dear students, जब हम केतली में पानी गर्म करते हैं तो पानी भाप में बदल जाता है। This steam gushes out of the spout. यह स्टीम, यह भाप स्पाउट से निकल जाता है। देखिए पिक्चर में कैसे भाप निकल रहा है। उसे क्या कहते हैं? जहां से निकल रहा है उसको स्पाउट कहते हैं। इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। यह बाहर की ठंडी हवा से टकराता है। इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, यह पानी की बूंदे में बदल जाता है। We can see these little drops dancing near the spout like an angry cloud. Dear students, we can see these little drops dancing near the spout like an angry
क्लाउड। डियर स्टूडेंट्स, हम इन लिटिल ड्रॉप्स को कहाँ पर देख सकते हैं? स्पाउट के पास गुस्से में नाचते हुए, गुस्से में एक एंग्री क्लाउड की तरह स्पाउट के पास देख सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। वहाँ पर देखिए स्पाउट के पास कैसे स्टीम निकल रहा है, देखिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, thus we know that there is water vapor in the air all the time, though we can't see it. Dear students, इस प्रकार हम जानते हैं कि हर समय हवा में जल वाष्प होता है, हालांकि हमें इसे देख नहीं सकते। ओके। The heat of the sun changes water into water vapor. Dear students, सूरज की गर्मी पानी को जल वाष्प में बदल देती है। The warm air carries it higher and higher into the sky. Dear students, गर्म हवा इसे आकाश में ऊंच और ऊंच स्तर पर ले जाती है। High up in the sky, the air is very cold. Dear students, ऊपर आसमान में हवा बहुत ठंडी है। When the water vapor meets the cold air, it turns into little drops of water. Dear students, जब जल वाष्प ठंडी हवा से मिलती है तो यह पानी की छोटी बूंदों में बदल जाती है। We can see these little drops floating in the sky as clouds. Dear students, हम इन छोटे बूंदों को आकाश में बादलों की रूप में तैरते हुए देख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स बिगिन। Sometimes these floating drops of water pass through very cold regions. Dear students, कभी कभी पानी की ये तैरती बूंदें बहुत ठंडे क्षेत्र से गुजरती है। Dear students, ये पानी की बूंदें कभी कभी बहुत ठंडे क्षेत्र से गुजरती है। Then they get together and become bigger. Dear students, तब वे एक साथ हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। When they are quite big and heavy, the air can't hold them. Dear students, जब वे काफ़ी बड़े और भारी होते हैं तो हवा उन्हें पकड़ नहीं सकती। They begin to fall down to the earth as rain. Dear students, वे बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। Sometimes it is so cold up there that all the little drops in a cloud get frozen. Dear students, कभी कभी यह इतना ठंडा होता है कि एक बादल में सभी छोटे बूंदें जम जाती है। Then they fall to the earth as hail or snow. तब वे ओला या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, thus we see that when it rains, hails or snows, the sky in fact returns to the earth the same water it had taken up as water vapor. Dear students, इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बारिश होती है, ओला पड़ते हैं या हिमपात होता है तो वास्तव में आकाश पृथ्वी पर उसी जल में वापस लौटता है जहां उसने वाष्प के रूप में ग्रहण किया था। डियर स्टूडेंट्स, जैसे पानी ऊपर गया था, वाटर वेपर बनकर ऊपर गया था, वो पानी बारिश
ओला या हिमपात से फिर से पृथ्वी पर वापस लौटता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।